नमस्कार। और उसको नजदीक करो तब सुनाई दे। नजदीक कर लो ना। नमस्कार। आप सभी साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले करीब 1 महीने से छात्र बीपीएससी अभ्यर्थी अपने मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। उस दिशा में छात्र गर्दनीबाग में सैकड़ों की संख्या में हर रोज बड़ी कठिनाई में अनशन पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी कुछ अपना प्रयास, अपनी ओर से ताकत कुछ लगाई है, अपनी बात रखने का प्रयास किया है। मैं भी पिछले 12 दिन से अनशन पर हूँ। एक अच्छी बात ये हुई है कि कल यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय ने, जिनसे पहले जनसुराज का एक डेलीगेशन मिला था, उन्होंने अनशन तोड़ने की बात कही थी, लेकिन कल स्वयं से उन्होंने पहल करके छात्रों के हित में एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि छात्रों के शिष्टमंडल को भेजा जाए ताकि वो उनसे बात कर सकें और यथासंभव वो कोशिश करेंगे कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, जो इनकी बात है, इसको यथोचित सुना जाए और उस पर कार्रवाई हो। उसके लिए वो सरकार से अपने स्तर पर प्रयास और पहल करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर उन छात्रों से परिचय करा देता हूँ जो लोग शिष्टमंडल के तौर पर आज इस आंदोलन में पहली बार औपचारिक तौर पर 11 छात्र राज्यपाल महोदय से मिलने जा रहे हैं। मैं नाम पढ़ देता हूं। जो छात्र अभी जाएंगे उसमें हमारे बगल में बैठे हुए हैं सौरभ ठाकुर हैं, सुभाष ठाकुर सॉरी, निखिल जी हैं, ऋषभ हैं, राम कश्यप हैं, अनुराग हैं, सौरभ हैं, आकाश आनंद हैं, नीतीश कुमार हैं, अमन कुमार हैं, संदीप गिरी हैं और संदीप सिंह हैं। ये 11 ये सारे के सारे लोग बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। ज़्यादातर लोग वो हैं जो पहले दिन से इस आंदोलन और अनशन में शामिल हैं। 2-4-5 छात्र जो छात्र संसद में चुने गए थे डेलीगेशन के तौर पर, वो आज उपलब्ध नहीं होने की वजह से इस शिष्टमंडल के हिस्सा नहीं है। लेकिन इन छात्रों ने अपने स्तर पर भी फोन करके लोगों से सलाह मशवरा किया है, उनसे भी बात करी है और सबकी सहमति है कि ये लोग जाएं और माननीय राज्यपाल महोदय से एक बार औपचारिक तौर पर अपनी बात रखें। जहां तक मैं समझता हूं, अभी जो 1 घंटे की बैठक हुई है उसमें तय किया गया है कि और कुछ हो या न हो, सारी मांगों के साथ साथ राज्यपाल महोदय से ये लोग ये अनुरोध करने जा रहे हैं कि कम से कम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाए, ताकि जो छात्रों की बात है और जो सरकार या बीपीएससी कह रही है उसमें सच्चाई क्या है, उसको दूध का दूध पानी का पानी सब जनता के सामने हो सके। बाकी अब छात्र यहाँ पर बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि एक लाइन अगर ये अपना चाहें तो अपना परिचय दे दे और आपके जो सवाल है वो आप इनसे कर सकते हैं। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इसमें नहीं जाएगा। हम लोग की ओर से आनंद मिश्रा खाली साथ में जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि कोई उनको वहाँ राज्यपाल से मिलने में लॉजिस्टिकली या अदरवाइज कोई दिक्कत ना हो। राज्यपाल महोदय के ऑफिस से कंफर्मेशन है, 11 अभ्यर्थी 2 बजे शिष्टमंडल के तौर पर जाकर राज्यपाल महोदय से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और राज्यपाल महोदय ने यह आश्वस्त किया है कि जहां तक हो सके वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि छात्रों के साथ न्याय हो। इनकी बातों को गंभीरता पूर्वक जो भी कुछ किया जा सकता है उसको ठीक करने के लिए वो प्रयास उनके ऑफिस से किए जाने की बात कही गई है। मैं अब छात्रों के हवाले माइक कर रहा हूँ, जो ये चाहे वो कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा अनशन जो 12 दिन से चल रहा है वो अभी जारी है और आगे अभी तोड़ने, अगर जब अनशन तोड़ेंगे तो आपको बताएंगे। अभी उस पर कोई निर्णय मैंने नहीं लिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुभाष कुमार ठाकुर है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूं और 70वीं बीपीएससी का अभ्यर्थी हूं। माननीय राज्यपाल की ओर से बुलावा आया है, हम छात्रों से वो मिलना चाहते हैं। तो जो 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है मिलने के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल महोदय कोई न कोई उचित निर्णय जरूर लेंगे। हम वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुमार। मैंने सिविल सेवा 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा में शामिल हुए थे हम। निश्चित रूप से जो 18 तारीख से जो हम लोग का अनशन लगातार गर्दनीबाग में चल रहा है और उसके बाद कई प्रदर्शन हुए, उसके बाद मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। अभी तक क्या जांच चल रही है, आगे क्या होगा, पूरी तरीके से राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार और उनसे मांग करेंगे कि जो एक जांच है कमेटी गठित किया जाए, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पूरी तरीके से हम लोग सारी समस्याओं को, छात्र की समस्या है उससे उनको अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल निकलने की उम्मीद है। तो हम लोग चाहेंगे कि पूरी तरीके से 11 शिष्टमंडल जो कमेटी जो है उनको सौंपा जाए।
मेरा नाम निखिल तिवारी है, मैं बेतिया से हूँ और अभी तक बीपीएससी में जो अनियमितताएं पाई गई है इस सिलसिला में हम लोग मुख्य सचिव से ही मिले और दूसरी बार हम लोग जा रहे हैं राज्यपाल महोदय से। तो हमारी मांग है कि हम लोग की बात सुनी जाए और जो भी स्पष्ट निर्णय हो दूध का दूध पानी का पानी। दो लोग और रह गए। मैं राम कश्यप शेखपुरा जिला से हूँ। मैं चीफ सेक्रेटरी सर के पास मिलने गया था, वहाँ से अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है और आरिफ मोहम्मद खान सर जो है इनका एक अच्छा छवि रहा है गवर्नर के रूप में, तो बहुत उम्मीद है मैं डॉक्यूमेंट वहाँ पे रखूँगा और हमें आशा है कि समाधान आज निकलेगा। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार। राज्यपाल महोदय के बारे में क्या बताएं, वो काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं उनको पहले से भी सुनता आया हूँ और हमें बहुत ही आशा है और विश्वास है कि वो हमारी बात सुनेंगे और छात्रों के हित में जो भी बेहतर होगा वो जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं नालंदा से हूँ और मैं इस शिष्ट मंडल में शामिल नहीं हूँ, लेकिन मैं सर से आग्रह करना चाहता हूँ कि हम लोग ये आग्रह करना चाहते हैं कि सर जल्दी से जल्दी अपना आमरण अनशन तोड़ने पे विचार करें। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं छात्रों का शुक्रगुजार हूँ। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि छात्रों के साथ न्याय हो, इनकी बात सुनी जाए, मानी जाए न मानी जाए वो अलग मुद्दा है। ये आंदोलन आपको ये समझना है, आंदोलन ये हठधर्मिता नहीं है कि हमारी बात मानिए। आंदोलन इस बात की है कि कम से कम जो बेसिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, छात्रों को अगर कोई गलती बात लग रही है तो उनसे मिल लीजिए। अभी तक मुख्यमंत्री मिले तक नहीं है, बहुत दुखद है और मैं इसलिए हृदय से राज्यपाल का धन्यवाद कर रहा हूं कि कम से कम उन्होंने इतनी सहृदयता दिखाई है, संवेदनशीलता दिखाई है, बच्चों को बुलाया है। तो मेरा विश्वास है कि आपके रहते हुए इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा और अच्छा कुछ निकलेगा। बच्चे जाएं, आप वापस अपने पढ़ाई और अपने तैयारी में लगे, यही होना चाहिए। बाकी हम लोग की जो राजनीति है वो तो रोज चलती रहेगी, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। इन बच्चों का रास्ता निकले, यही आशा और अपेक्षा है। प्रशांत जी, लेकिन एक सवाल है कि जब स्टेट फोर्सेस इन्वॉल्व हैं इस तरीके के, चाहे पेपर लीक हो, सीट बेचने का मामला हो, तो क्या गवर्नर अगर स्टेट एजेंसी को ही कहते हैं जांच के लिए, तो आप लोग संतुष्ट होंगे, छात्र संतुष्ट होंगे? देखिए, छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैं कोई नहीं हूँ ये कहने वाला कि छात्र कैसे संतुष्ट होंगे, लेकिन मैं जितना इन बच्चों को अभी समझ पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत अनरीजनेबल बात नहीं कर रहे हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि गलती हुई है, प्रशासन ये कह रहा है गलती नहीं हुआ है, तो कोई एक जांच कमेटी बनाकर, सरकार अपने अधिकारियों का ही जांच कमेटी एक बनाकर जांच कर तो दिखा तो दो भाई कि नहीं गलती हुई है। ये कोई बहुत अनरीजनेबल बात तो नहीं है। अगर छात्र कह रहे हैं भाई 5 आदमी मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कह दें, मुख्यमंत्री को मिलने में इतना कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो डिमांड है वो अनरीजनेबल नहीं है, सरकार अनरीजनेबल है। अब यहाँ पर संवैधानिक तौर पर पूरे सरकार व्यवस्था के गार्जियन है राज्यपाल, और उन्होंने अगर स्वयं से पहल करके बुलाया है तो इनका दायित्व है लोकतंत्र में, जो जिन लोगों का भी हम लोग का यकीन है कि राज्यपाल महोदय ने जब बुलाया है तो ये छात्र जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल महोदय यथोचित निर्णय लेंगे। प्रशांत जी, आप अनशन पर लगातार बैठे हैं, राज्यपाल से मुलाकात होगी छात्रों की, इसके बाद क्या अगर कुछ पॉजिटिव इनको मिलकर आने दीजिए। हमारा अनशन कोई राज्यपाल महोदय के विरुद्ध थोड़ी ना है, ये तो राज्यपाल महोदय यहाँ के गार्जियन होने के नाते, संवैधानिक गार्जियन होने के नाते उन्होंने एक पहल की है, मैं उसका दिल से स्वागत करता हूँ। मुद्दा प्रशांत किशोर नहीं है, मुद्दा प्रशांत किशोर का अनशन नहीं है। इन बच्चों का मामला खत्म हो जाएगा तो भी हमारी लड़ाई तो सरकार से चलती रहेगी, वो तो अलग बात है। मुद्दा इन बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो है। आगे फिर से सत्याग्रह की तैयारी है क्या? क्योंकि कल प्रशासन के आपका कैंप उखाड़ दिया गया पूरा किसानों। नहीं, कैंप उखाड़ा नहीं गया है, प्रशासन ने वहां पर कैंप लगाने से रोका है। ऐसे कैंप तो मैं बिहार में हर गांव में पिछले 2 साल में लगा चुका हूं। प्रशासन को ऐसा डर है या किसी ने उनको बता दिया कि अगर यहाँ प्रशांत किशोर आकर बैठेंगे फिर हजारों की भीड़ हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी, तो उसको हम लोग प्रशासन को क्लैरिफाई कर रहे हैं। मेरा हिंसा में कोई यकीन नहीं है, कभी हम लोग हिंसात्मक कोई काम ना करते हैं ना आगे करेंगे। वो जनसुराज से जुड़े हुए लोगों के रहने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए कैंप प्राइवेट लैंड पर लगाया जा रहा है। प्रशासन को कुछ गलतफहमी हुई है, अभी जनसुराज के लोग और प्रशासन के लोग बैठकर बात कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा।